भरतपुर में भारतीय जनता पार्टी के सभी मोर्चों की 2 दिवसीय प्रदेश कार्य समिति की बैठक के दौरान भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री एवं प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह ने पत्रकार वार्ता को संबोधित किया। उन्होंने राज्य की कांग्रेस सरकार पर जमकर हमला बोला और कहा कि राजस्थान की कांग्रेस सरकार हर मोर्चे पर विफल रही है। राजस्थान में लगातार कानून व्यवस्था बिगड़ती जा रही है। कांग्रेस सरकार ने किसानों से कर्ज माफ़ी का किया हुआ वायदा अभी तक पूरा नहीं किया है। भाजपा के जिला अध्यक्ष डॉक्टर शैलेश सिंह, मुकेश दाधीच आदि पत्रकार वार्ता में मौजूद रहे। सभी मोर्चों की पहली बार संयुक्त कार्य समिति की बैठक हो रही है। महाराजा सूरजमल जी की धरती है और पूर्वी सिंह द्वार भी कहते हैं और शक्ति और भक्ति की यह धरती है। जब पहली बार ऐसा सभी मोर्चों के संयुक्त कार्य समिति की बैठक हो रही है, यहाँ से सभी मोर्चे संकल्प लेकर के जाएंगे कि जन विरोधी, युवा विरोधी, किसान विरोधी, दलित विरोधी, महिला विरोधी, एसटी विरोधी इस सरकार को उखाड़ फेंकने का यह संकल्प लेकर के यहाँ से जाएंगे। गहलोत सरकार की स्थिति बहुत ही दयनीय है। जंगल राज है। अभी उदयपुर में जिस प्रकार से आदिवासी महिला के साथ छेड़छाड़ और प्रताड़ना की गई, उससे पहले बाड़मेर में भी हमने देखा कि किस प्रकार से आरटीआई का जो एक्टिविस्ट था उनके साथ निर्मम हत्या, कील गाड़ने जैसी ऐसी जघन्य अपराध देश भर में कोई कहीं नहीं देखा होगा। रीट की परीक्षा का जो पहले हुआ उसका पेपर लीक हुआ। हमने सोचा था कि गहलोत जी कुछ इससे सीखेंगे, लेकिन वह वीडियो का जो अभी एग्जाम हुआ उसमें भी जिस प्रकार से खुलेआम पेपर लहराए गए, लीक किए गए, बोली लगाई गई, और तो और उसमें एनएसयूआई के महामंत्री का हाथ आ रहा है। इन सभी परीक्षाओं में अगर देखें तो सरकार के मंत्री, सरकार के लोग कहीं न कहीं लिप्त हैं। सरकार के द्वारा जिनको संरक्षण मिल रहा है वह इसमें लिप्त हैं। गहलोत जी युवाओं को बेरोजगारी भत्ता तो नहीं दे सके वादा करने के बाद, लेकिन युवाओं के मन में इस सरकार के प्रति भयंकर गुस्सा है कि वह मेहनत करते हैं और पेपर लीक हो जाता है, उसके बाद भी उस एग्जाम को निरस्त नहीं करते। यह स्थिति प्रदेश की है, करेगा। किसान मोर्चा भी आज भाग ले रहा है। किसान मोर्चा भी जिस प्रकार से किसानों की दुर्दशा यहाँ पे है, वादा करने के बाद भी उनको कर्ज माफ़ी नहीं हुई, और तो और जो कोऑपरेटिव बैंक से सहकारी बैंक लोन भी देना बंद कर दिए। एक तरफ माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में लगातार किसानों के बैंक अकाउंट में पैसा दिया जा रहा है, 6,000 रुपये प्रतिवर्ष दिया जा रहा है, और दूसरी तरफ वादा करने के बाद भी किसानों का कर्जा माफ़ न करना, बिजली के दाम बढ़ाना, बिजली गांव में नहीं आती। किसानों के मन में भयंकर आक्रोश है। बजरी की खरीदी नहीं हुई, केंद्र सरकार ने एमएसपी जारी करने के बाद भी सभी वर्ग नाराज है। महिला मोर्चा भी बड़ी संख्या में महिलाओं के खिलाफ जो अत्याचार हो रहा है, नंबर 1 प्रदेश बन चुका है अपराध के दुनिया में, महिलाओं के खिलाफ, दलितों के खिलाफ। यह महिला मोर्चा और एससी मोर्चा के लोग भी अपना आंदोलन शुरू करेंगे। गहलोत जी घर से निकलते नहीं हैं। एक तरीके से कहिए तो गहलोत जी ऑनलाइन मुख्यमंत्री हो गए। ऑनलाइन मुख्यमंत्री, जनता से संवाद नहीं होता, केवल 1-2 मंत्री देख कर दिखावा के लिए बैठ करके जनसंवाद करते हैं। मुख्यमंत्री का कोई संवाद नहीं होता। इसीलिए मैं कहता हूं कि गहलोत जी आज के दिन में ऑनलाइन मुख्यमंत्री हो गए हैं।
वह जनता से काफ़ी दूर हट चुके हैं। यह इसलिए क्योंकि उनको मालूम है कि सरकार जाने वाली है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ पे बनेगी। ये मुझे आप सबसे कहना था, जो आपको मैं बता रहा हूँ। और बाकी नहीं है भैया, सब लोग आएंगे, ऐसा नहीं है कि हर बैठक में सभी लोग आए, ऐसा होता ही नहीं है। अच्छा, एक और सवाल है, इस कार्य समिति की बैठक में जब आपने संकल्प लिया है तो वो भी एक बड़ा सवाल है, आने वाले समय में 2023 के लिए अभी से आप लोग तैयारी कर रहे हो कांग्रेस सरकार को उखाड़ फेंकने की, तो ऐसे में माना जाए कि इस बार जो 72 एमएलए हैं, इनके अलावा जो हारे हुए हैं, उनमें हारे हुए जो है उनमें नए फेस को मौका दिया जाएगा, बहुत सारे नए फेस को, क्योंकि वो तो हार गए। देखिए, यह अभी दूर है और यह प्रदेश की चुनाव समिति, केंद्र की चुनाव समिति वह बैठ करके निर्णय लेती है कि जीतने वाला कैंडिडेट कौन है। बाकी सभी समीकरण देख कर नए और युवाओं को तो मौका ज़्यादा नहीं, युवाओं को भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जहाँ देखें मंडल अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष सभी युवा बन रहे हैं। युवाओं के सबसे युवा पार्टी अगर है, युवाओं को सबसे अधिक युवाओं को अगर स्थान दिया गया है तो भारतीय जनता पार्टी में। और राहुल गांधी जी थोड़ी 50 साल से ऊपर के हो गए अपने आप को युवा कहते हैं। और हैं कहाँ, उनको जरा पता करिए आजकल कहाँ है। 31 दिसंबर कल आने वाला है ना, वो देश में है विदेश में, जरा पता करिए। देश में मैं कह रहा हूँ, देश में कोविड आया का ये फेज चल रहा है, ओमिक्रॉन की भी शुरुआत हो गई है, लेकिन राहुल गांधी जी कहाँ हैं, यह जरा पता करिए। देश में है विदेश में, 31 दिसंबर मनाने कहाँ गए हैं ऐसे संकट के समय में, जरा पता करिए। कि पत्रकार भाइयों को पता करना चाहिए। देखिए, आपने पहले ही देखा होगा, शुरू से उनको कोई लिख करके जो दे देता है वो कागज लेके पढ़ते हैं। शुरू से उनका 8-10 साल का ट्रैक रिकॉर्ड देखिए। ये बगल में हाथरस है। एक बार राहुल गांधी जी आए, उन्होंने कहा हमको चुनाव जिता दो और हम आलू का उत्पादन बढ़ा देंगे, आलू उत्पादन करने के लिए ढेर सारी फैक्ट्रियां लगा देंगे। अब उनको यही नहीं मालूम कि आलू ज़मीन में पैदा होता है कि फैक्ट्री में पैदा होता है। किसी ने लिख के दे दिया। तो यही हालत उनकी है कि हिंदू भक्ति का कोई समझाया होगा उनको, तो समझाया तो कुछ और होगा, बोल कुछ और रहे हैं। तो यह इसके लिए पढ़ना पड़ेगा, अध्ययन करना पड़ेगा, सब चीज़ें समझ में आती है। ज़मीन पे जुड़ना होगा। ज़मीन से जो व्यक्ति जुड़ा नहीं है, और स्थिति है कि जितनी बार राहुल गांधी जी बोलते हैं उतनी बार कांग्रेस का वोट कम होता है। कांग्रेस के लोग खुद मनाते हैं कि राहुल गांधी जी न बोले। हमारे नेता, विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब बोलते हैं तो भारतीय जनता पार्टी का वोट बढ़ता है। यह हमें गौरव की बात है। धन्यवाद। अजमेर दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं। राजस्थान में जो हत्याओं का दौर चल रहा है उसको जरूर दिखाना चाहिए। अब आप लोग दिखा भी रहे हैं। महिला काम करने जाती है खेत पे, पैर में चांदी का कड़ा है, महिला के पैर काट कर उसकी हत्या कर देना। बकरी चराने के लिए व्यक्ति जाता है, उसके कान में सोने का बाली होता है, बाली के लिए उसकी हत्या कर देना। आरटीआई एक्टिविस्ट को कील गाड़ देना। जयपुर में एम्बुलेंस के अंदर महिला के साथ बलात्कार करना। एक एक घटनाओं का देखेंगे तो यह गहलोत जी को इन सब घटनाओं को देख करके खुद अपनी सत्ता जिस प्रकार से चला रहे हैं उसमें उनको आत्मचिंतन करना चाहिए और निकल करके एक जनता के मन में विश्वास पैदा करें। लेकिन कर नहीं पाएंगे क्योंकि उनकी मजबूरी है। वो केवल विधायक को मैनेज कर रहे हैं, जनता से संवाद नहीं कर रहे हैं। सर, एक आखिरी सवाल। देश की सबसे बड़ी कंफ्यूज्ड पार्टी है और इसके नेता कंफ्यूज्ड हैं और झूठ बोलने की फैक्ट्री कोई है तो कांग्रेस पार्टी है। आप बताइए, महंगाई में डीजल पेट्रोल सबसे अधिक महंगे आप क्या है? आप क्यों नहीं उसको दाम कम कर रहे भाई? बिजली के दाम आप कम करिए। राजस्व तो आपके पास है ना, बिजली के दाम आप बढ़ाते जा रहे हैं। डीजल पेट्रोल के दाम आप कम नहीं कर रहे हैं, दिखावे के लिए बहुत देर बाद जा कर के दाम कम कर रहे हैं। महंगाई को प्रदेश को कंट्रोल करना चाहिए। यह हमारे खिलाफ कैसे आंदोलन कर रहे हैं? ये इनको खुद करना चाहिए। कांग्रेस को अपने ही खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। कांग्रेस कंफ्यूज्ड पार्टी है। कांग्रेस इज अ टोटल कंफ्यूज्ड पार्टी, दिशा विहीन पार्टी है। उनको समझ नहीं आ रहा क्या करना है क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन ज़रूर मैं चाहूँगा कि जब यह कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जी एक बार ज़रा आकर के राजस्थान की जनता को बता दें
कि जो वादा किया था किसान कर्ज माफ़ी का, बेरोजगारी भत्ता का, इन सब का क्या किया है, एक बार आके बताना चाहिए। और प्रियंका जी को भी आना चाहिए। उत्तर प्रदेश में तो जो बात कर रही है महिलाओं के सम्मान की, यहाँ आकर के राजस्थान में आकर के बोलना चाहिए कि किस प्रकार से महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है। उसके बारे में एक बार भी नहीं आना, एक बार भी नहीं बोलना, और आया तो बिना बोले निकल गई। ये जनता देखती है।